आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नादरीन, जून 2016 की ये ज़रा न्यूज़ स्टोरी मुलाहिजा फरमाएं जो कि मोदी साहब के दौरा अफगानिस्तान से कुछ ही दिन पहले लिखी गई थी कि मोदी ये जो अफगानिस्तान जा रहे हैं ये असल में पाकिस्तान को एक मैसेज है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हैं। ये वो टाइम था 2016 वाला जबकि अभी अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच टॉक्स शुरू नहीं हुए थे और अफगानिस्तान में बड़े ज़ोर शोर के साथ लड़ाई जारी थी। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती इंडिया उन दिनों अपनी कोई रेलेवेंस, अपना कोई रोल बनाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी था अमेरिका के आशीर्वाद से, क्योंकि जिन लोगों को इंडिया अपने पार्टनर्स कह रहा था तब भी, यानी अफगान हुकूमत, ये वो लोग थे जिनको अमेरिका ने लाकर वहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ था और इनकी हुकूमत का कायम रहना दरअसल अमेरिकी सिक्योरिटी की ही वजह से वहाँ पर मुमकिन था। यानी बुनियादी तौर पर वहाँ की हुकूमत अमेरिकी पार्टनर थी और अमेरिका की ही मरहून मिन्नत चल रही थी और इंडिया अमेरिका के ही सहारे वहाँ पर अपना एक फुटप्रिंट बनाने में मसरूफ़ अमल था। और ये वो वक्त था जब काबुल की हुकूमत के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे ड्यू टू इंडिया फैक्टर, और अशरफ गनी साहब की हुकूमत तब इंडिया से ज़्यादा इंडिया की खैरख्वाह नज़र आती थी और पाकिस्तान जो था वो अमेरिका और अफगान हुकूमत को ये शिकायतें लगाता रहता था कि इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है भाई, कि वो यहाँ पर बैठकर, अफगानिस्तान पर बैठकर उन दहशतगर्द ग्रुप्स को, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट करवा रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये वो वक्त था और उन दोनों पाकिस्तान के अंदर रोज धमाके हो रहे होते थे और पाकिस्तान कहता रहता था कि इंडिया ये सारा गंद फैला रहा है अफगानिस्तान से बैठ के, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की बात कम सुनी जाती थी और हद तो ये थी कि साउथ एशिया में इंडिया का इतना ज़्यादा असर था कि पूरा सार्क का ब्लॉक ही इंडिया के ज़ेर असर था। एक ये वक्त था और एक आज का वक्त है कि पाकिस्तान उन तमाम ग्रुप्स को एलिमिनेट कर चुका है मुख्तलिफ किस्म के फौजी ऑपरेशंस करके, जिसमें अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद आ जाता है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब आ जाता है, ऑपरेशन राह रास्ता आ जाता है। इन सारे फौजी ऑपरेशंस के ज़रिए पाकिस्तान ने उन सारे ग्रुप्स को एलिमिनेट कर दिया हुआ है जिनके लिए पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता था कि इंडिया इनको बैक कर रहा है। एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ साल से बम ब्लास्ट और वायोलेंस ख़त्म हो चुकी है और एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया का रोल इस बीच ख़त्म हुआ है। ये बात नोट करने वाली है, यानी वहाँ इंडिया अफगानिस्तान से आउट हुआ है और यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, जिससे पाकिस्तान के इस क्लेम के पीछे वजन महसूस होता है बहरहाल कि इंडिया इज़ यूजिंग अफगान सॉइल अगेंस्ट अस। पाकिस्तान ये मुसलसल कहता रहा है और जैसे ही इंडिया का रोल वहाँ पर ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन आ चुका है। बहरहाल आज की सूरत हाल ये है कि रूस के अंदर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तय हो रहा है और तय कौन कर रहा है? रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। ये सब अफगान तालिबान के साथ मिलकर और दीगर जो अफगान स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मिलकर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि अमेरिका कब निकलेगा यहाँ से और उसके बाद सिक्योरिटी वहाँ की रूस के तावन से किस तरह होगी और चीन के तावन से इकोनॉमी कैसे बनेगी। लेकिन इंडिया इस सारे प्रोसेस से किक आउट हो चुका है। दौड़ते दौड़ते इंडिया ऐसा दौड़ा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि पीछे मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। और इंडिया और सोवियत यूनियन की बिठाई हुई जो अफगान हुकूमत थी उसका जो हेड था नजीबुल्ला, ये कहता रहा कि जालिमों मुझे तो निकालो यहाँ से, किधर मुझे छोड़ के भाग रहे हो। नजीबुल्ला तब का अफगान प्रेसिडेंट था, लेकिन नजीबुल्ला को इंडिया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और एज अ रिजल्ट अफगान तालिबान की जब विक्ट्री हुई तो उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई तो सदर जो नजीबुल्ला थे ये इंडिया भागने की इन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम हुए और फिर वो काबुल में यूएन के हेडक्वार्टर में छुपे। इंडिया ने उनको ये कहकर पनाह देने से इनकार कर दिया था कि सारी ज़िंदगी तुमने हमारे लिए काम किया है, ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर हम तुम्हें पनाह देंगे तो हमारे जो रिलेशंस हैं ये अफगानिस्तान की नई हुकूमत यानी तालिबान की हुकूमत के साथ कैसे रिलेशंस बनेंगे, हमारा तो इस मुल्क से वास्ता ही कट जाएगा। यानी उस ग्रुप के लिए जिससे इंडिया हमेशा, जिसको मुखालिफत जिसकी करता रहा, जैसे ही उसने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई इंडिया ने उससे दोस्ती करने के लिए अपने पुराने दोस्त नजीबुल्ला को छोड़ दिया, डंप कर दिया उनको।
जिसके बाद इंडिया ने उनको कहा, नजीबुल्लाह को, कि आप यूएन के हेडक्वार्टर में रहें जब तक हम कुछ करते हैं, लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं किया और तालिबान ने नजीबुल्लाह को हलाक कर दिया था। अब जब से अमेरिका आया है और जब से उसने हुकूमतें बनाना शुरू की हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो वो सारे प्रेसिडेंट्स और वो सारी जो हुकूमत में रही हुई हैं ताकतें अमेरिका की छप्पर छाँव के नीचे, वो हामिद करजई हों या अब्दुल्ला हों, ये सारे इंडिया को छोड़कर खुद अफगान तालिबान रूस और चाइना से डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या हुक्म है। इंडिया को ये लोग पूछ भी नहीं रहे। और इन्होंने क्योंकि माजी में देखा हुआ है कि किस तरह इंडिया अपने जो इत्तेहादी हैं, अपने पार्टनर्स हैं, इनको किस तरह डंप करता रहा है। ऐसे में तुर्की के अंदर होने वाले नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में अमेरिका इंडिया को बिठाना चाह रहा है कि भाई बाकी सब तो तय हो चुका है, अफगानिस्तान के अंदर हर चीज़ डिसाइड हो चुकी है, डिस्कस करने को कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। अलबत्ता अगर आप अपने अलाइज को और अपने एसेट्स को बचाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आप कोई रोल प्ले करना चाहते हैं फॉर देयर सेफ एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान तो आएँ तुर्की के अंदर और सी इफ़ यू कैन डू एनीथिंग। और मज़े की बात यह है कि इंडिया को बिठाया भी वहाँ पर गया है जिस मुल्क को इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करता, यानी तुर्की। क्योंकि तुर्की का पाकिस्तान के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त फौजी रिलेशन है और स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं दोनों मुल्कों के। और कश्मीर के लिए भी तुर्की का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है हमारी वही पॉलिसी है। और रजब तैयब अर्दगान कई बार ओपनली बड़े शदीद तरीके से इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहा है कश्मीर के ऊपर। तो यानी अब इंडिया को दिल पे पत्थर रखकर तुर्की के अंदर जाना है और वहाँ पर उन लोगों के साथ बैठना है जिनके लिए पिछले 20 साल से इंडिया खिलाफ रहा है, यानी अफगान तालिबान जिनको पिछले 20 साल से इंडियन मीडिया और इंडिया टेररिस्ट कहता रहा है। अब उन्हीं के साथ बैठकर टेबल पर अफगानिस्तान के अंदर अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने बात करनी है कि भाई हमारा फलां डैम बना हुआ है, हमारी फलां रोड बनी हुई है, इसको मत आप कुछ करिएगा और इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमारे साथ बात करें। इंडिया उन्हीं लोगों के साथ बैठकर बात करेगा जिनको आज तक वो दहशतगर्द कहता रहा है। तो ये अंजाम होता है जब आप किसी भी मसले में, किसी भी फड्डे में, किसी भी इंटरनेशनल मामले में एक एक्सट्रीम लाइन ले लेते हैं और किसी ग्रुप के खिलाफ आप एक इंतहा पर चले जाते हैं, तो फिर एंड में यही रिजल्ट निकलता है। तो दूसरी बार इंडिया को शिकस्त हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। पहली बार उनको शिकस्त हुई थी सोवियत यूनियन के टाइम में कि उनकी जो बैकिंग वाली हुकूमत थी वो तितर बितर हो गई थी और इंडिया को वहाँ से दौड़ना पड़ा था। और दूसरी बार अब इंडिया को वहाँ से जाना पड़ रहा है, अपने सपोर्टेड जो उनकी हुकूमत थी अशरफ गनी साहब वाली, उनको छोड़कर अब दोबारा इंडिया को फिर वहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो दूसरी बार इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई है।